हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोल इंडिया कैसे इस जो ये वर्ल्ड वाइड एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल का क्राइसिस चल रहा है ड्यू टू जो ईरान और यूएस की वॉर है, इसकी वजह से इसमें कोल इंडिया कैसे एक हीरो बनकर उभरेगा या कैसे एक कहें तो इंडिया की बैकबोन बनेगा आने वाले टाइम में। तो बहुत सालों से ये बातें होती आई हैं कि कोल इंडिया का शायद फ्यूचर कुछ नहीं है। कोयले को धीरे धीरे सब कंट्रीज फेज आउट कर रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही हैं। पर अभी फिलहाल नियर फ्यूचर में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया की डिपेंडेंस जो है फ्यूल पे बहुत थी। फ्यूल का मतलब है पेट्रोल, डीजल और गैस पे, जिसको कि जिसमें कि इंडिया का होम प्रोडक्शन बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उसको सारा का सारा वो इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बाहर जाता है। और जैसे ही ये वॉर हुई तो इंडिया एक तरीके से वल्नरेबल डी जो है इंडिया की उभर के सामने आई कि अगर ऐसा एनर्जी क्राइसिस आया तो इकोनॉमी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है और हमारा बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व उसमें जा सकता है। वहीं अगर हम कोयले को देखें तो कोयला इंडिया में कोयले के बहुत सारे रिजर्व हैं। यानी इतने रिजर्व्स हैं कि अगर हम करंट रेट से उनको स्पेंड करें तो लगभग 150-200 साल तक वो कोयला इजीली चल सकता है। और दूसरी चीज है कि हम हालांकि ये कोयला अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पर कोल इंडिया जैसी कंपनीज हमेशा से वॉशरीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उस कोयले की क्वालिटी अच्छी बन सकती है। तो वो एक इशू नहीं है। पर इशू यहाँ पे ये है कि अब जैसे जैसे बहुत सारी कंट्रीज स्विच कर रही हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर अपनी डिपेंडेंस घटाने के लिए इन फ्यूल से, तो इंडिया को भी धीरे धीरे आना होगा उस लाइन में कि वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अपने आप को स्विच करे, और वो इंडिया इनिशिएटिव ले भी रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करता है तो वहां पर जाहिर सी बात है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है, जो कंजम्पशन है, वो बढ़ने वाला है। और जो इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आती है वो फिलहाल कोयले से आती है। और कोयले से आती है तो इसका मतलब कोयले का कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है। तो कोयले की डिमांड बढ़ने वाली है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। और फिर दूसरे इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ले रही है, जैसे कि कोयले से गैसिफिकेशन। यानी कि कोयले से ये बहुत सालों से इनिशिएटिव चल रहा है और अब इस पे इस जैसे ही एनर्जी क्राइसिस आया है तो इसके बाद से इस पर जोर बढ़ेगा कि कोयले से गैसिफिकेशन या कोयले से केमिकल्स बनाए जाएं, या सिन गैस जो बहुत सारे कोल इंडिया में चलते रहते हैं कि कोयले से गैसिफिकेशन किया जाए, कोयले से केमिकल्स बनाए जाएं। तो क्योंकि कोयला इंडिया के पास बहुत है और इन इस तरह से इंडिया उस चीज को यूज कर सकता है और अपना बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व बचा सकता है और एनर्जी डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जाए। तो वहां भी कोल इंडिया के पास बहुत बड़ा एज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज है कि उसके पास लैंड पूल बहुत है। तो अगर और वो पहले से इनिशिएटिव ले रहा है जो कोल इंडिया है कि हम भी रिन्यूएबल एनर्जी में जाना चाहते हैं और सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। और उसके पास लैंड पूल बहुत है क्योंकि बहुत सारी माइंस हैं जो कि क्लोजर में हैं या जो क्लोज हो जाती हैं, वहाँ पे वो लैंड पूल पे आप बहुत सारे सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोल इंडिया को दोनों दो नहीं तीन तरह से एडवांटेज है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है और गवर्नमेंट सोचती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से आनी है, तो जाहिर सी बात है कोयले की डिमांड बढ़नी ही है। अगर अगर कोयले से गैसिफिकेशन किया जाता है, कोयले से केमिकल बनाए जाते हैं, या कोयले से अगर हम देखा जाए कोयले से केमिकल या गैसिफिकेशन किया जाता है, तब भी कोयले की डिमांड बढ़ने ही वाली है। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं हम, जो जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, तो उसमें भी कोल इंडिया के पास एडवांटेज रहेगा कि जो लैंड पूल है उसको वो यूज करे, और जो पहले से ही वो इन्वेस्ट कर रहा है सोलर एनर्जी में, उसको और अ, अ, तेज कर दे उस इन्वेस्टमेंट को। तो वहां पर भी वो एडवांटेज ले सकता है। तो ये कोल इंडिया के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन होगी हर एंगल से। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।